हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं केमिस्ट्री के आरयूएचएस के द्वारा आयोजित बीएससी नर्सिंग के एग्जाम का पेपर। तो ये आरयूएचएस ने 2021 13 जनवरी के अंदर ये पेपर आयोजित हुआ था। तो 13 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, इस पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। आप मेरे साथ ही साथ चैट बॉक्स के अंदर इनके आंसर देते रहना। चाहे आप आरयूएचएस से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे आप एम्स या किसी अन्य यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, मेरे दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के प्रश्न है। सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। इस लिंक को एक बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो मेरे दोस्तों। और बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, आपने फॉर्म भरवा भी दिया होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल के द्वारा जो हमारी पूरी टीम है वो आपको लाइव पढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों हमने भी इसी तर्ज पर, जो आपको ये पेपर दिख रहा है, इसी तर्ज पर हमने 15 मॉडल पेपर तैयार किए हैं। यदि आपको वो मॉडल पेपर लेने हैं तो तुरंत आप 9828721229 इस नंबर पे आपको 100 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है। पेटीएम करने के बाद में या गूगल पे, फोन पे करने के बाद में इसी नंबर पे आपको वापस स्क्रीनशॉट भेजना है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजोगे, अगले कुछ ही घंटे के अंदर, अगले कुछ ही मिनटों के अंदर आपको 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में चाहिए तो मैसेज में लिख देना, इंग्लिश में मिल जाएगी। कॉल आपको नहीं करना है, आप जैसे ही मैसेज करोगे आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस तरह के मॉडल पेपर आप लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार हमारे मॉडल पेपर से 50% तक क्वेश्चन आए थे और इस बार मुझे लगता है कि हमारी टीम ने जो मॉडल पेपर बनाया है उनमें ज्यादा ही प्रश्न आएंगे, कम नहीं आने वाले। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या है। 68 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है। तो जल्दी कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े दे रहा हूं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं बड़ी भारी संख्या में बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। मिस्टर रमन सिंह, शालिनी जांगीड़, इसके अलावा सुभाष यादव, सभी का स्वागत, अभिनंदन। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, षटकोणीय आध्य एकक कोष्टिका में चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या क्या होगी। इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर इंग्लिश को पढ़ते रहना और आंसर देते रहना। षटकोणीय आध्य एकक कोष्टिका मैंने पढ़ाई थी कुछ ही दिन पहले, ठीक है। तो चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। जल्दी कीजिएगा, शाबाश मेरे दोस्तों। अगर आपको याद आ रही है कौन सा आंसर, वेरी गुड सुभाष, वेरी गुड शालिनी, ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें आंसर आपका सही होगा क्या, तो ऑप्शन डी। कितने छिद्र होंगे टोटल, 12। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 13 to 15 कंपाउंड्स। निम्न में से कौन सा उदाहरण समूह 13 से 15 का नहीं है। जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों, 70वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा सही होना चाहिए। जल्दी कीजिएगा, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन देखो तुरंत चैट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है। साथ ही साथ इस लिंक को शेयर भी कर दो, क्योंकि ये पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। इसमें फार्मेसी के बच्चे, पैरामेडिकल के बच्चे, बीएससी नर्सिंग के सभी को जुड़ना है, सभी को ये पेपर देखना है, क्योंकि ये पेपर आरयूएचएस ने बनाया है। तो आरयूएचएस की टीम ने अगर ये पेपर बनाया तो ये प्रश्न रिपीट भी होने वाले हैं, आप मान के चलना, ठीक है। अब सुनिएगा, निम्न में से कौन सा उदाहरण धनात्मक विचलन का नहीं है। तो बताइएगा कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का जो है एग्जाम्पल नहीं है। तो जब भी पॉजिटिव डेविएशन की बात आती है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। जल्दी कीजिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। सारे ऑप्शन देख लो एक बार। पहला है मेथानॉल एंड पानी, एसीटोन एंड एथेनॉल, इसके अलावा एसीटोन एंड कार्बन, और इसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताइएगा। धनात्मक विचलन का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन धनात्मक विचलन नहीं दर्शाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद में अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 72 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। निम्न में से कौन कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी दर्शाता है? जल्दी कीजिएगा, चारों ऑप्शन आपके सामने। पहला है परासरण दाब, फिर है हिमांक अवनमन, फिर क्वथनांक में उन्नयन, या सभी। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, कोई भी बच्चा बता सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा और आप भी आंसर दे रहे हो, वो सही दे रहे हो। अब इसके बाद में 73वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन। तो देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी एक आदर्श विलयन का गुण कौन सा नहीं है। अब यहां मेरे को लगता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस नहीं को तो पढ़ते ही नहीं है, जल्दबाजी में ये पढ़ते हैं कि कौन सा जो है आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और वो लगा के आ जाते हैं, जो गलत भर के आ जाते हैं। उनसे अनुरोध करूंगा प्रश्न को पहले पूरी तरह से पढ़ें, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज दिख रही है वो सभी प्रॉपर्टी एक आदर्श सॉल्यूशन की है, इसलिए यहां पर भी 73 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 74 पे चलते हैं। जल के एक मोल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने कूलॉम की आवश्यकता होगी? जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में साथ ही साथ पढ़ते रहना। 74 नंबर क्वेश्चन चैट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्तों, ठीक है। इस तरह के मैं बहुत से मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, 2011 से लेकर के जितने भी मॉडल पेपर है सभी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारी टीम ने जो मॉडल पेपर बनाए हैं वो इससे भी कई गुना बढ़िया है मेरे दोस्तों, आप मान के चलना, ठीक है। तो 74 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप भी। इसके बाद में अगले 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सीसा संचयक सेल चार्ज होता है तो when the lead storage battery is charging, इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चार के चार ऑप्शन आपको दिखाई दिया देता हूं, देखिएगा। सबसे पहला है SO2 उत्पन्न होती है, फिर PbSO4 नष्ट होता है, लेड बनता है, या H2SO4 नष्ट होता है। यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों इससे पहले भी एक बार आ चुका है, एज इट इज सेम क्वेश्चन, तो रिपीट होते हैं। ये भी मैं कहना चाहूंगा कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए गत वर्ष के पेपर भी आपको साथ ही साथ पढ़ने हैं, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी राइट होगा, और आपके भी अधिकांश बच्चों के कमेंट में भी ऑप्शन बी ही मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों तो ये आपका था 75। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का जो है रेट कॉन्सेंटेंट 7.239 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड है, तब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो मेरे दोस्तों यहां पे इस वैल्यू को थोड़ा देखिएगा और कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिएगा। 7.239 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड की पावर -1, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बताओ, देखिए प्रथम कोटि की है कि सेकंड कोटि की है, थर्ड की है, जल्दी बताइए शाबाश। 76 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल डी डी डी, सभी बच्चों के ऑप्शन डी ही करेक्ट आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय है, ठीक है, जल्दी बताइए। अब ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था, मैं तो कहता हूं हूबहू प्रश्न नीचे आया, जिसने ऊपर वाला प्रश्न सही किया उसने ये भी प्रश्न सही किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, 3.3, याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है, यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और यह है कि विच वन इज नॉट ए नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सोल, निम्न में से कौन सा ऋणावेशित कोलाइडी सोल नहीं है? ऋणावेशित कोलाइडी सोल कौन सा नहीं है? धातु सल्फाइड, स्टार्च, जेलेटिन, या ऑप्शन डी है मैथिलिन नील यानी मैथाइलिन ब्लू। जल्दी करो देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वो है 79 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि यानी ह्यूमन का ब्लड प्यूरिफाइड जो है किस मेथड के द्वारा होता है? ये तो भाई बायो के बच्चे जितने भी हो आप, इसका आप सभी आंसर लिखो, देखें जल्दी करो, देखें ये चीज जो है अभी आगे आने वाली है सर्कुलेटरी सिस्टम में। मैं बायो की लाइव क्लासे ले रहा हूँ डेली, जो है दोस्तों 5 से लेकर के 6:30 के बीच में आपकी क्लासे चलती है, ठीक है। तो बताइए, देखें, वेरी गुड, डायलाइसिस, अपोहन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 79 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है भाई, बता सकते हैं? इलेक्ट्रोफोरोसिस में डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं ना,
उनको उनके आकार के अनुरूप अलग किया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करके, और एगारोथ जेल माध्यम में उन्हें डाला जाता है। मैंने पढ़ाया था ये बात। और स्कंदन का मतलब क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है जमना, ठीक है ना, जब ब्लड एक तरह से जम जाता है, ठीक है ना, जब कहीं घाव लगता है और उस घाव से ब्लड जब बाहर आता है तो वो जम जाता है, ठीक है, क्लोटिंग हो जाती है उस ब्लड की। क्या ब्लड में कोई एंटी क्लोटिंग फैक्टर भी होता है क्या? चैट में जल्दी आंसर देना देखें। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या से संबंधित है, गोल्ड नंबर रिलेटेड विद, जल्दी कीजिए। ऑप्शन ए है पर्पल ऑफ कैसियस, फिर इसके बाद में विद्युत कण संचलन इन इलेक्ट्रोफोरोसिस, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल, अमाउंट ऑफ प्योर गोल्ड, शुद्ध स्वर्ण की मात्रा। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखें, जल्दी कीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी कीजिए मेरे दोस्तों, शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाँ 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 बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें कोलाइडी की बात की गई है, तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करोगे। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, सक्सक कोलाइडी से। फिर है निम्न में से कोपरमेट कौन सा है? कोपरमेट, कितना इजी प्रश्न है। मुझे लगता है इस पेपर को, ठीक है ना, आपने जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी शुरू की है, मुझे लगता है कि इन 33 प्रश्नों में से आपके भी करीब करीब 25 प्रश्न सही होंगे, ठीक है। तो देखिएगा, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सी आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है आपका 81 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है। देखिए किस तरह का प्रश्न है, कितना इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बिना ऑप्शन देके आंसर दे देने चाहिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है बताओ देखें, कॉपर का है, जिंक का है, बेरियम का है, एल्यूमिनियम का है? बिल्कुल सही, ये तो आप सभी का सही होगा भाई, एल्यूमिनियम के अयस्क को ही तो बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है ना। चलो चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में निम्न में से कौन सी विधि से अमोनिया गैस बनाई जाती है? 83 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कीजिएगा। अमोनिया गैस बनाने की विधि, क्या मुझे एक नंबर ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन दिखाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। विधि का नाम है हेबर विधि, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है क्षारीयता का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? जल्दी कीजिएगा, क्षारीयता का सही घटता हुआ क्रम। पहले देख लो इन कंपाउंड को, NH3, PH3, AS3, SbH3। फिर इसके बाद में देखिएगा क्षारीयता का घटता हुआ क्रम, पहले तो देख लो ना सबसे कम क्षारीय कौन है यहाँ पे, कौन सा यौगिक इनमें सबसे कम क्षारीय दिख रहा है आपको? तो सबसे कम क्षारीयता किसकी है? SbH3 की, और सबसे ज्यादा किसकी है? NH3 की। बस ऑप्शन ए ही सही होगा आपका। इसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोपिक्रीन का सूत्र, क्लोरोपिक्रीन का सूत्र, इसका सूत्र आप बताइएगा। देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, और इसका आंसर आप खुद देंगे, तो जल्दी दीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्तों वो ए होना चाहिए यहां पर, फिर भी आप मुझे बता दो। इसके बाद में हास्य गैस, लाफिंग गैस, क्या ऑप्शन दिखाने की जरूरत है क्या? क्या ऑप्शन दिखाने की जरूरत है? 86 नंबर क्वेश्चन, लाफिंग गैस, बिल्कुल सही कह रहे हो, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, 86 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताओ देखें, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड, वेरी गुड। तो अब इस तरह के अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो आप समझ लो, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? कौन रोकेगा भाई, तैयारी करते रहो आप, तो बहुत इजी पेपर आने वाला है, ठीक है। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जल्दी बताइएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको यहां पर बतानी है, कितने नंबर है अनपेड इलेक्ट्रॉन के? वेरी गुड, शाबाश। मुझे इसी तरह से आंसर चाहिए, बस चैट बॉक्स पूरी भरी हुई होनी चाहिए, कोई अनर्गल बात नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। और मैं आपका बच्चों सपोर्ट अगर मुझे मिला ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं सारे पेपर सॉल्व भी कराऊंगा, नए से नए क्वेश्चन पेपर लाऊंगा आपके लिए, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे बच्चों कि आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर, हमारी टीम के द्वारा बनाए गए नोट्स, ठीक है, मैं नाम मात्र के शुल्क में 100 रुपए में आपको सारी चीजें दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक के। अभी मैं एक एक टॉपिक के नोट्स भेज रहा हूँ, आगे आने वाले दिनों में बाकी वाले भी महत्वपूर्ण टॉपिकों के नोट्स भेजूंगा, और नए पेपर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, इन 100 रुपए में ही वो सारे पेपर आपको साथ में फ्री मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाएंगे
उस समय मैं एक क्वेश्चन बैंक बनाने वाला हूं। मेरे क्वेश्चन बैंक पे काम चल रहा है और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरे से पेपर अभी परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनको क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर करीब करीब में लगभग मेरा जो है इच्छा है 500 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं, जिसमें मैंने 100 मोस्ट क्वेश्चन टाइप कर भी दिए हैं। ये क्वेश्चन बैंक भी उन बच्चों को मिलेगी जो ये मॉडल पेपर लेगा। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने आयोग में? तो वेरी गुड, शाबाश। एक बच्चों की आज क्वेरी आ रही है कि सर हमारे SC ST के जो बच्चे हैं उनके भी 900 रुपये नहीं कट के पूरे 1800 लग रहे हैं। तो आप एक दिन थोड़ा वेट कर लें, वेबसाइट पूरी अपडेट नहीं हुई है, वेबसाइट पे दिक्कत चल रही है। ठीक है, सुबह बच्चे पेमेंट कर पा रहे थे लेकिन अब वापस वही दिक्कत आनी शुरू हो गई है, कुछ बच्चों के पेमेंट की पर्ची नहीं निकल रही है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आपकी जो भी दिक्कत आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट लें, जो दिक्कत है फोन से फोटो ले लें, अगर कंप्यूटर से फॉर्म भरा है तो फोटो लेकर के एक नीचे मेल आईडी दी हुई है, उस मेल आईडी पे मेल कर दो। आपकी प्रॉब्लम 24 घंटों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व नहीं होती है मेरे ऊपर व्हाट्सअप करना, मैं डायरेक्ट सर को कॉल करके बता दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दूंगा। RUHS में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये आपका विजय पूनिया का वादा है। RUHS में आपके कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कभी भी जो है मैसेज कर सकते हैं, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। तो 87 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। इसके बाद चलते हैं 88 पर। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो बता दो भाई, सबसे ज्यादा इनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? 88, बोलो बोलो बोलो। क्रोमियम की है, आयरन की है, कोबाल्ट की है, मैग्नीज की है। अब इनमें से तो सबसे ज्यादा मैग्नीज की है, ठीक है ना, +7। चलो इसके बाद में लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है भाई? लेंथेनाइड सीरीज जो है उसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी होती है? अब देखो, ऑक्सीडेटिव स्टेट से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आए, दोनों इजी है। अब आप एक विचार देखो बच्चों, आप खुद पता लगा सकते हो कि प्रश्न कैसे आएंगे। जैसे जैसे पिछली बार आ गया लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, तो आप लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है ना, ये सारी है जितनी भी धातुएं हैं, हेलोजन हैं, इन सीरीज के बारे में थोड़ी जानकारी आप रखोगे ना तो क्वेश्चन इन्हीं के इर्द गिर्द आएंगे, इसी से मिलते जुलते प्रश्न अगली बार बनेंगे। समझ रहे हो बात को? जिस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए उससे 2 आएंगे, जैसे 3 आए उससे 3 आएंगे, जैसे 1 आया उससे 1 आएगा। जो नॉर्मल टॉपिक है जिनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं 2-3 सालों में, तो उससे आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। 89 नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट बता रहे हो आप सभी, तो बिल्कुल सही है। हम ऑप्शन सी पे चले जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल में एलिमेंट होता है। अब ये मैंने पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस, इसमें अगर किसी ने भी गलत आंसर दिया ना तो फिर ठीक नहीं। मैं ऑप्शन दिखा नहीं रहा हूं, आप डायरेक्ट बताओ, देखें, शाबाश, मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। क्लोरोफिल एलिमेंट के अंदर जल्दी बताइएगा कौन सा आयन होता है? मैं सीधा पूछ रहा हूं, क्लोरोफिल अणु के सेंटर में कौन सा आयन होता है? उस आयन का नाम M से शुरू होगा। वेरी गुड वेरी गुड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम, अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल मैग्नीशियम आयन होगा। और ये मैग्नीशियम आयन किससे जुड़ा होता है मेरे दोस्तों? ये जुड़ा होता है पाइरोल वलय से। 4 पाइरोल वलय जुड़ती है इस प्रकार से, ठीक है, और क्या बनाती है? पोरफायरिन हेड बनाती है। ठीक है, क्लोरोफिल के 2 भाग होते हैं, एक पोरफायरिन होता है और एक फाइटोल होता है। तो यहाँ ऑप्शन सही कौन सा होगा? मैग्नीशियम। अरे वाह, यही तो जज्बा, यही जुनून चाहिए, यही जज्बा और जुनून आपका सिलेक्शन कराएगा। मैग्नीशियम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 20 आपका, ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहां पे आपको आयरन का ऑक्सीडेटिव नंबर बताना है, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। 91 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कीजिएगा। अब यहां पे आयरन का ऑक्सीडेटिव नंबर, वेरी गुड वेरी गुड, 3। अरे वाह, क्या बात है, शाबाश। इसके बाद में हम चलते हैं 92 पर। तो जितने भी लाइव से बच्चे जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि बच्चों आप जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हो यहाँ इस चैनल पे, ठीक है ना, 6000 बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज के टाइम में जुड़े हुए हैं। डेली 1000 नए बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं और मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विज भी आज से शुरू करवा चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी करीब करीब जो है संख्या 23,000 के आसपास पहुंच रही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आगामी कुछ ही दिनों में 30,000 से भी यह संख्या पार हो जाने वाली है। तो आप नर्सिंग के बच्चे मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए हमेशा नतमस्तक रहूंगा, हमेशा आपका सपोर्ट करता रहूंगा। फार्मेसी, पैरामेडिकल, ठीक है, GNM,
इसके अलावा जितने भी LSA कोर्स करने वाले बच्चे हैं, आप ही की बदौलत ये चैनल चल रहा है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, ये चैनल आपका अपना है। आपको कभी भी कोई मेरे से हेल्प चाहिए आप मांग सकते हो, आपको कभी जो है मेरी तरफ से ना नहीं किया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। किसी भी बच्चे का जिस रूप में भी सपोर्ट चाहिए आप मेरे से जरूर मांगना बच्चों, ठीक है। मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो जो है डायपोल मोमेंट, निम्न में से कौन से यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन, जल्दी कीजिएगा। जीरो द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। CH4 आंसर आ रहा है बच्चों का, बताइए CH4 सही है क्या? CH4 सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन पे SN2 में कौन सी रासायनिक स्पीसीज बनती है? बताइए। SN2 रिएक्शन, ठीक है, वेरी गुड। बिना ऑप्शन बताए बता सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। संक्रमण अवस्था, कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल? वेरी गुड। 93 नंबर क्वेश्चन, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है। क्या ये ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, ये लीजिए। इसके बाद 94 देखिएगा, फिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या है? फिंकलेस्टीन रिएक्शन जल्दी बताओ, देखे ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण है, एलोजनीकरण है, एलोजन विनिमय है कि भी हाइड्रोजनीकरण है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा भाई? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 94, तो बताइएगा। हेलोजन विनिमय, बोलो इस ऑप्शन को लॉक करूं क्या? क्या ये बच्चे सही बता रहे हैं भाई? चलो मान लेता हूं आपकी बात सही है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्टर मेयर विधि में कौन सा रंग प्राथमिक अल्कोहल का सूचक है? विक्टर मेयर विधि, अगर किसी बच्चे ने पेमेंट भेज दिया है और उसको अभी तक मॉडल पेपर नहीं मिला है तो वो तुरंत मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं भेज दूंगा। क्योंकि भैया देखो, मैं दिन में जो है नॉर्मली हमारी क्लास चलती है 10 बजे से लेकर के 7-8 बजे तक, तो तब तक हम फ्री नहीं रहते, इसलिए मैं जो है जितने भी मॉडल पेपर भेजता हूँ वो 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे के बीच में ही भेजता हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना। यहाँ पे अगर किसी बच्चे ने पेमेंट भेज दिया है ना, तो उसे एक आध मॉडल पेपर एक्स्ट्रा ही भेजा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना भरोसा आपको करना पड़ेगा, और यदि आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप थम्स अप का साइन एक बार सभी बच्चे करें, ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश। तो बोलिएगा विक्टर मेयर विधि। 95 नंबर क्वेश्चन कौन सा करेक्ट होगा? ए बता रहे हैं बच्चे, कर दे लोग, चलो कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं मेरे भाई। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 96, निम्न में से कौन सा एल्कोहल का उदाहरण नहीं है? अरे भाई इतना क्या इजी प्रश्न दे दिया, ये तो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। अब देखिए, गिल्सरील, इसके अलावा एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, अरे दो के इनके लास्ट में तो ऑल लग ही गया ना, तो एथेनॉल ब्यूटेनॉल ये तो दोनों एल्कोहल है ही, चलो इनको छोड़ दो। गिल्सरीन ये भी तो एल्कोहल कंपाउंड है, लेकिन एथेनॉल सॉरी एथेनेल, एथेनेल क्या है फिर? क्या अल्कोहल है? नहीं है, तो क्या है? यह है एल्डिहाइड। क्या है मेरे दोस्तों? एल्डिहाइड है। इनमें CHO ग्रुप होता है, याद रखना। अगर किसी के नाम के लास्ट में एल जुड़ जाए, याद रखना क्या जुड़ जाए? एल, तो याद रखना वो क्या होगा? वो एल्डिहाइड होगा। अगर नाम के लास्ट में आपको क्या दिखे? ओल, तो वो एल्कोहल होगा, ठीक है कि नहीं। याद रखना, ओन जुड़ जाए तो वो कीटोन होगा, एन जुड़ जाए तो वो एल्केन होगी, इन जुड़े तो बोलो बोलो एल्कीन, इन जुड़ती है, एल्काइन आइन जुड़ता है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको सबको मालूम है, मुझे पता है ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। आप सबको मालूम है, इतने आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है। दुग्ध शर्करा है, बताइए, देखें पढ़ाई थी मैंने कुछ ही दिन पहले। ग्लूकोज, अब इनमें तो दोनों ऑप्शन में ही ग्लूकोज है, फिर माल्टोज है, फिर फ्रक्टोज है, बताओ। 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसमें क्या सही होगा? देखो 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करा दूं, फिर आप मुझे बताओ। मैं ऑप्शन ए के अंदर लिख देता हूं। देखो 3 तरह की डाइसैकेराइड होती है, एक होती है माल्टोज, एक होती है लैक्टोज, ठीक है। एक तो क्या होती है? माल्टोज, एक होती है लैक्टोज, और एक आपकी होती है सुक्रोज, ठीक है। अब अगर ऑप्शन ए में होता माल्टोज, ऑप्शन बी में लैक्टोज,
ऑप्शन सी के अंदर सुक्रोज। तो बताओ दुग्ध शर्करा कौन सी है? लैक्टोज होती कि नहीं होती? तो यहाँ इन्होंने ग्लूकोज जहां लिखा है ना, इस ग्लूकोज की जगह मैं लिख देता हूं लैक्टोज, तब आपका ऑप्शन कौन सा होता? ए करेक्ट होता। अब यहाँ ऑप्शन ए को करेक्ट किया है, ग्लूकोज को ही सही माना है, ठीक है। लेकिन आपसे एक बात की फिर से अनुरोध करूंगा, जब भी दुग्ध शर्करा आए, ठीक है, और आपको कहीं क्या दिखे, लैक्टोज दिखे, तो आप लैक्टोज सही करना। एक यहीं से प्रश्न और बनाते हैं, चलो क्या प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। निम्न में से कौन सी बीजों की शर्करा है? आंसर दो देखें। बीजों के अंदर जो अंकुरित बीज है उनके अंदर की जो शर्करा है, बीजों की जो शर्करा है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? बीजों की शर्करा है माल्टोज। कौन सी है? माल्टोज, ठीक है। अब बताइएगा शहद की शर्करा कौन सी है? रसोई घर की शर्करा कौन सी है? सुक्रोज। कौन सी है? सुक्रोज। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन बचे हुए हैं और 98 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करिएगा। तो क्लीमेंसन अपचयन में उपयुक्त अपचायी कारक कौन सा है? जल्दी बताओ। देखे, रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन, रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अम्लगम और सांद्र HCl, या फिर लाल फॉस्फोरस व आयोडिक अम्ल, या सोडियम एथोक्साइड। जल्दी बताओ। देखें, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से होगा जो भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी का ऑप्शन ए आ रहा है भाई। बताओ, लॉक कर दिया जाए क्या ए को? बिल्कुल कर दिया जाए। ये लीजिएगा, जिंक अम्लगम और सांद्र HCl, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जांच से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन की पहचान नहीं है? तो बताओ। देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, ठीक है, कौन सा नहीं है? शाबाश, वेरी गुड। ऑप्शन बताइएगा जल्दी, कौन सा होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। टोलेंस टेस्ट, कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ऑप्शन डी आ रहा है बच्चों का, बताइए ऑप्शन डी सही है क्या? 99 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, शाबाश, टोलेंस टेस्ट। इसके बाद में जो है लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से यूरिया का सूत्र कौन सा है? जल्दी बताइए बच्चों। यूरिया का सूत्र पहले लिखो अंदर, यूरिया का सूत्र सीधा ही लिख दो, ये 2 नीचे नहीं लिख पाओ तो NH2CO NH2। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक यूरिया के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछ लूं क्या? बताइएगा, प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा बनाया गया था? जल्दी बताइएगा। और किसने बनाया था? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यूरिया को जो है संश्लेषित किया लेब में? साइंटिस्ट का नाम बता सकते हो क्या? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए, एक जो महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके सामने रखनी थी। देखिए बच्चों, आप इस पूरे पेपर से एक निष्कर्ष निकालना चाहते हो तो जरूर निकालें। मेरे से बहुत से बच्चे कहते हैं सर ब्लूप्रिंट बताओ कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। ये पिछली साल का पेपर है और यही पेपर आपका ब्लूप्रिंट है। अब इस पेपर में आप देख लो कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आए और कौन से कम आए हैं। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये 2020 का पेपर है, तो देखो 2020-2021 सत्र के लिए ये पेपर है। इससे पहले वाला जो पेपर है वो 2019-20 वाला सत्र। इन दोनों सत्र के जो पेपर है, इन पेपर की आप तुलना कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं। इन दोनों ही पेपर में आप देख लो 12th RBSC के सिलेबस से प्रश्न आए हैं। एक भी क्वेश्चन 11वीं की RBSC की बुक से नहीं है। हाँ, 11वीं NCERT की बुक से हो सकता है, वो मसला अलग है, ठीक है ना। तो सिलेबस को लेकर के डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए इस पेपर से। अगर इस पेपर में 11वीं RBSC का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, है ही नहीं, ठीक है। तो आपको 12th RBSC ही पढ़नी है। जिन बच्चों ने NCERT पढ़ी है उनसे कहूंगा कि वो NCERT की बुक्स में टिक मार्क कर लें जो टॉपिक है, ठीक है। और सिलेबस की PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब लास्ट में जाते जाते एक अनुरोध करूंगा, क्या आप हमारी टीम का और मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं? यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये समय है। मैंने आपके लिए पूरे, देख लीजिएगा साइड में घड़ियाल चल रहा है, 30 मिनट हो चुके हैं।
मैंने 30 मिनट का समय दिया है और 1 घंटा अभी इस अपलोडिंग में लगेगा। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे लिए 2 मिनट अब तुरंत निकालिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। कम से कम 10 बच्चों तक ये पेपर शेयर करो। जिन भी बच्चों तक ये पेपर जाएगा, ये सॉल्यूशन जाएगा, उनको फ़ायदा ही होगा। अपने स्टेटस पर डालो, अपने फेसबुक पर डालो मेरे दोस्तों। इस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप नए हैं, तो मेरे दोस्तों निवेदन करता हूं, हमारी टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर आप ज़रूर लें। मॉडल पेपर लेने के लिए 9828721229 इस नंबर पे आपको 100 रुपये गूगल पे करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपके ऊपर मॉडल पेपर आ जाएगा। यदि किसी बच्चे ने पेमेंट किया है और उस तक अभी PDF नहीं पहुंची है तो मैं बहुत जल्द भेज देता हूं। आप मेरे को एक बार और मैसेज कर दो, हाय लिख के भेज दो। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।